ठीक है, ओके सर। स्टॉप। स्टॉप तो नहीं हो गई शायद, मेरे से देखना एक बार सर। सर मैं चेक कर रहा हूँ। नहीं, रिकॉर्डिंग अभी शायद ऑन है आई थिंक, और चेक कर लेंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। अभी तो स्टार्ट है सर। तो ओके यार, सो विल स्टार्ट। सबसे पहले अपन दो बातों पे अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन की बात करना चाहता हूँ, राइट। तो अभी तक आप सबने पढ़ा है जर्नल रिड्यूस करता है, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सबको पता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर अवेलेबल रहते हैं, ऑर्बिटल्स में। तो सबको पता है ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो ऑर्बिटल्स आपस में क्या करती हैं, बेसिकली ओवरलैप करती हैं, उनकी मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है। ठीक है, तो हम क्या याद रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो आपको आज याद रखना है वो याद रखना है कि जितनी ऑर्बिटल्स, मतलब जितनी ऑर्बिटल्स का इनपुट रहेगा, उतनी ही ऑर्बिटल्स का आउटपुट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जितनी ऑर्बिटल्स बेटा इन करेंगे, मतलब आपने 3 ऑर्बिटल्स को मिक्स किया तो 3 ही नई ऑर्बिटल बनेंगी, है ना। और एक छोटी बात मेरी सब याद रखेंगे, वो याद रखेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू कनेक्टिंग साइड। कनेक्टिंग साइड क्या है मैं अभी धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। मान लो किसी एटम की s और p ऑर्बिटल मिली, ठीक है, किसी भी एटम की s और p ऑर्बिटल मिली, तो उसके कारण जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा उसका नाम हम क्या देंगे, तो बताएगा मुझे आप में से, पहला बात कर रहे हैं। तो S और P मिक्स हुई तो उस हाइब्रिडेशन का नाम भी क्या होगा, sp होगा। मतलब क्या है कि एक सिंगल एटम है जिसके अंदर एक s ऑर्बिटल है, जिसके अंदर एक p ऑर्बिटल है, तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्स हुई, तो 2 ऑर्बिटल मिक्स हुई ना, तो 2 नई ऑर्बिटल बनी जिनके नाम है sp और sp। इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊं, ठीक है, यदि मैं आपको डायग्राम से इसको समझाऊं, मैं आपको डायग्राम से इसको समझाना चाहूं बेटा, ठीक है, तो डायग्राम से इसको समझाना चाहे, मैं sp की बात कर रहा हूं आपसे। इसका मतलब क्या है, एक एटम की s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिक्स हो गई, मिक्स होने के बाद 2 नई ऑर्बिटल बनी, इसमें दोनों का नाम क्या है, sp और sp। समझ लो, दोनों ऑर्बिटल्स का नाम क्या है, sp और sp। ये बात सबको समझ में आ रही है, बताओ हाँ या ना। यस सर। अब नीट क्या पूछ सकता है कि इसमें s ऑर्बिटल तो मान लो फिक्स है, वो तो एक ही होती है, p ऑर्बिटल कौन कौन सी हो सकती है बताएंगे, आइदर इट इज px, either it is py, either it is pz। सही बात है। अब हम मान लेते हैं जिस एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, जिस एटम के अंदर क्या हो रहा है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, उसका नाम है ए। क्या नाम है उसका, ए। अब उसकी 2 ऑर्बिटल, अब मेरी इस बात पे ध्यान दो, इनपुट बराबर आउटपुट बराबर कनेक्टिंग साइड, है ना। उस वाली आईडी से आ रहा हूँ ऑनलाइन, 1 मिनट रुको। एटम का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, बस की आवाज बंद कर दिया, टीवी बंद कर लिया, और तू अपनी भी आवाज कम कर ले। हाँ जी बेटा, हाँ सर किसी की कौन है, माइक म्यूट। सब लोग ना अपना माइक ऑफ रखेंगे, तब मैं बोलूंगा ना तब आप आंसर करेंगे, फिर ऑफ कर देंगे, है ना। माइक का सब लोग ध्यान रखेंगे, है ना। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ कि 2 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रही है, मैं मान लो मेरा नाम है ए, मेरा नाम ए है, मेरे अंदर 2 ऑर्बिटल आपने मिक्स करा दी, एस और बी। अब मैं जुड़ना चाहता हूं, ठीक है, तो मेरी कनेक्टिंग साइड कितनी बन जाएंगी बेटा, इनपुट बराबर आउटपुट बराबर कनेक्टिंग साइड। तो मेरी कितनी साइड बनेंगी, कनेक्टिंग साइड, 2 कनेक्टिंग साइड बनेगी। और इस तरीके से जो मॉलिक्यूल जनरेट होगा वो क्या जनरेट होगा बेटा, AB2। क्या जनरेट होगा, AB2। AB2 का मतलब है कि ए के S और P की मिक्सिंग के कारण जितनी ऑर्बिटल्स का इनपुट रहा उतनी ही ऑर्बिटल्स का आउटपुट रहा, और उतने ही कनेक्टिंग साइड आए। तो एक ही कनेक्टिंग साइड आई 2, तो या तो ए के साथ 2 भी जुड़ सकते हैं, या क्या हो सकता है, ए के साथ बी जुड़ जाए और क्या आ जाए बेटा, लोन पेयर। हाँ कि ना, ये बात समझ आई कि नहीं आई सबको, यही चांस बनता है कि नहीं बनता है, यस और नो। यस सर। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं बेटा, सब लोग ध्यान से देखो, मेरे को देखना कैमरे में, आपको दिख रहा हूं ना, छोटा सा आपकी स्क्रीन पर आ रहा हूं ऐसे, है ना। तो देखो 2 आदमी कनेक्ट होने हैं, ऐसे मेरे हाथों को देखो, हम चाहते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहे। किस पे रहे ये, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे, जिसके कारण की रिपल्शन क्या होगा, कम। मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने का रीजन क्या होता है,
क्योंकि ऐसे करने से हमारे रिपल्शंस जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में वो कम हो जाते हैं और एनर्जी भी हमारे मॉलिक्यूल की कम रहती है और मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल। तो देखो ऐसे करा तो देखो 0 डिग्री का एंगल आया, ऐसे करा तो 0 डिग्री का एंगल आया, ऐसे करा तो 90 का आया, और कितना एंगल कर दूं बताओगे मुझे, जल्दी जल्दी बताओ। 180 180 से ज्यादा कर सकते हैं क्या? 360 ना 360 कैसे कर देंगे, फिर तो दोनों ऐसे आ जाएंगे। देखो पेन को देखो, ऐसे है ना, और ज्यादा करोगे तो वापस कम होने लगेगा एंगल, सही है। और मैक्सिमम एंगल विल बी 180, राइट? एंड दैट्स व्हाई, अब ध्यान से सुनना, अब इस मॉलिक्यूल की दो चीज होती है, एक होती है बेटा ज्योमेट्री, सॉरी मेरी राइटिंग ठीक नहीं है कि मेरा सिस्टम बदल गया है बेटा, ठीक है, वो क्योंकि वो साइन आउट हो रहा है उससे। दूसरा आएगा शेप। राइटिंग मेरी समझ पा रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या आ गई भाई लोग, ज्योमेट्री बोलो चिल्ला के, क्या ज्योमेट्री दिख रही है, क्या दिख रहा है, ये लीनियर, यस सर। और इसकी तो शेप भी क्या है, लीनियर। लीनियर। अब बात करते हैं, मान लो कि यार ये भी तो चांस हो सकता है कि ए के साथ तो एक बी कनेक्ट हो और दूसरी जगह क्या आ जाए, लोन पेयर, सही है। तो देखो ज्योमेट्री हमेशा फिक्स होती है, सब लोग याद रखेंगे, ज्योमेट्री नेवर चेंजेस। लेकिन जब आप शेप देखते हैं ना तो लोन पेयर को हटा के देखते हैं। किसको हटा के देखते हैं आप? लोन पेयर को हटा के। यदि मैं लोन पेयर को हटा दूं थोड़ी देर के लिए, यदि मैं लोन पेयर को हटा दूं ऐसे यहां से, तो कैसा दिख रहा है, लीनियर ही दिख रहा है बेबी। लीनियर। इस केस में तो हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सही है, इस चेंज में हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो एसपी तो हमें समझ में आ गया, सबको एसपी समझ में आया? यस सर। अच्छा सुनना भी, sp2 में ज्यादा मजा आएगा, जो मेरी बातें ज्यादा समझ में आएंगी। अच्छा तो दूसरे पे चलते हैं, sp2 पे फटाफट। अच्छा sp2 का मतलब क्या है? sp2 का मतलब है किसी, देखो s तो फिक्स है, s के साथ दो p मिक्स हुई है, कैसे कैसे हो सकता है, या तो px और py हो सकते हैं बेटा, या तो क्या हो सकता है, py और pz हो सकता है, या तो क्या हो सकता है बेटा, pz और px हो सकता है। अच्छा अब सब लोग ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको एक लाइन सिखाई, इनपुट बराबर आउटपुट बराबर कनेक्टिंग साइड, ठीक है। अब कहां से आया सर ये, अब कहां से आया कुमकुम, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूं। हाँ तो sp2 का मतलब क्या है, कितनी ऑर्बिटल्स इनपुट हुई है, 3 का इनपुट है s और 2p, 3 का इनपुट 3 का आउटपुट, तो कनेक्टिंग साइड कितनी बनेंगी, बोलो जोर से, अरे बोलो सर एक बार रिपीट करिएगा। हाँ तो कैसे देखना है, देखो इनपुट बराबर आउटपुट बराबर कनेक्टिंग साइड, तो इनपुट है 3 ऑर्बिटल्स का, तो आउटपुट भी आएगा 3 ऑर्बिटल्स का, तो कितनी कनेक्टिंग साइड बनेंगी, 3। तो यदि मेरा नाम ए है और मेरे अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, तो मेरे अंदर कनेक्टिंग साइड कितनी डेवलप हो जाएंगी, 3, सही है। तो मॉलिक्यूल कैसे कैसे बन सकता है, आइदर इट इज ab3, और क्या बन सकता है बोलो, आइदर इट इज ab2, एक लोन पेयर आ जाए, और क्या हो सकता है बोलो, आइदर एक बी आ जाए और दो लोन पेयर आ जाए, 2, सही बात है। अब कोई आप में से बोलेगा सर तीनों लोन पेयर आ जाए, तो भाई तीनों लोन पेयर आ जाएंगे तो उसने तो फिर बॉन्डिंग ही नहीं करी, उसने तो कोई मॉलिक्यूल बनाया ही नहीं, तो उसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। ये बात समझ में आई क्या सबको, बताओ है या ना, बात समझ में आई? यस सर। अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा बोलो, नहीं आई? आ गई सर, आ गई। आ गई। अच्छा अब बात करते हैं, हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो, हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ अच्छा अब देखो मैं मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, आपके पास 360 डिग्री का एंगल है, 360 डिग्री का एंगल है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है वो बता सकता है, बताओ, 360 को 3 पार्ट में डिवाइड करो, मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है बोलो, 120। 120। तो जो शेप बनेगी बेटा, सॉरी जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी बनेगी, ये एंगल कितने का हो Pyramidal। जाएगा, 120 का। इसका नाम क्या होता है, यदि आप देखोगे तो दिस इज ट्राइंगल, तो बोलते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर, क्या बोलते हैं अपन इसको, ट्राइंगुलर प्लेनर। समझा सबको, ज्योमेट्री समझी सबने sp2 की, बोलो है या ना? यस सर। शेप की बात करते हैं, शेप इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से, तो देखो ab3 की ज्योमेट्री आई ट्राइंगुलर प्लेनर, शेप भी टीपी आएगी। दूसरे की देखो, अब ध्यान से सुनना, दूसरे वाले की टीपी मतलब बोल रहा हूं ट्राइंगुलर प्लेनर। यदि मैं दूसरे की शेप की बात करूं तो ए के साथ बेटा 3 बी नहीं है, इस बार कितने बी है, 2 बी है। अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे ab2l की, किसकी बात कर रहा हूं, ए, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है,
यहाँ पे बी था ऐसे, तो अभी मैं एक को हटा दे रहा हूँ क्योंकि एक लोन पेयर है ना, तो एक को हटा दे रहा हूँ। तो देखो क्या दिख रहा है आपको, ये लाइन Bent दिखती है, shape. इसको ऐसे बेंट कर दिया। कैसे कर दिया देखो, बेंट। स्क्रीन पे देखो मेरा फोटो देखो, एक लाइन थी उसको क्या कर दिया आपने, बेंड कर दिया ना। तो इस शेप का नाम क्या होता है, या तो इसको बोलते हैं अपन बेंट शेप। क्या बोलते हैं अपन इसको, बेंट। Bent shape क्या or V बोलते हैं, shape. वी शेप। बहुत बढ़िया। तीसरे वाले का देखते हैं, देखो खुद अपने आप आंसर आएगा। तीसरे वाले में क्या है, एक ए है, ए की बी बचेगा, बाकी दोनों जगह तो क्या है, लोन पेयर है कि नहीं है, सही है। तो Sir, थर्ड linear. वाले केस में क्या ज्योमेट्री, क्या शेप बन रही है, Linear. देखो अभी आपको Linear. ज्योमेट्री और शेप में अंतर आएगा। मान लो अपने पास मॉलिक्यूल है AbL2, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सब लोग। यदि मेरे पास मॉलिक्यूल है AbL2, तो उसकी ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होगी। उसकी ज्योमेट्री क्या है, हमेशा ट्रायंगुलर प्लेनर, ज्योमेट्री इज ऑलवेज फिक्स्ड, लेकिन शेप क्या है उसकी, लीनियर। क्या मेरी बात सबको समझ में आई, दोनों हाइब्रिडाइजेशन, यस और नो? Yes, sir. सब लिख के देखो, कॉपी में लिखो इसको फटाफट। Yes. बेटा याद कुछ भी नहीं रखना है, अपने दिमाग में बना के देखना है, अपने आप आपको शेप ज्योमेट्री सब नजर आएगी। अब डाउट भी पूछ सकते हो आप मुझसे। सर हाँ जी। AB2L है, उसकी ज्योमेट्री और शेप भी सेम है, ट्रायंगुलर। किसकी बेटा, AB2L की? यस सर। बेटा एक देखो सबकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर है, तीनों की ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। तो यदि आप AB2L की बात कर रहे हो, उसकी ज्योमेट्री है ट्रायंगुलर प्लेनर, लेकिन बेटा उसकी शेप क्या है, बेंट। समझी लड़की? ओके सर। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से फिक्स हो जाती है। जैसे आप हाइब्रिडेशन बोलोगे मतलब sp2, सो ज्योमेट्री इज फिक्स ट्रायंगुलर प्लेन, इसलिए तीनों के लिए मैंने एक लिख दिया। लेकिन जब शेप निकालते हैं तो अपन लोन पेयर को हटा के देखो। तो लोन पेयर कुछ होता है थोड़े ना यार, सही बात है कि नहीं बात है? लोन पेयर तो कोई हवा, मतलब ऐसी चीज थोड़ी ना होती है, तो खाली स्पेस हो गया एक तरह से हमारे लिए, है कि नहीं? सही है। और भी डाउट पूछ सकते हैं, ऐसे में सारे हाइब्रिडाइजेशन आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, और फिर हम इसका सवाल पे पहुंचेंगे। तो आज हम नीट के दो सवाल, नीट में दो सवाल वैसे इस चैप्टर में से 3 सवाल आते हैं, हम 2 सवाल आज खत्म करेंगे, एक सवाल कल खत्म करेंगे, ठीक है। जुनैद सर वो टेम्पलेट यूज नहीं किया है मैंने ना, आज वो मेरा सिस्टम चेंज हो गया है ना, तो इसलिए वो टेम्पलेट यूज नहीं कर रहा हूं मैं। इन बिटवीन होगा तो मैं यूज ट्राई करूंगा कि वो आ जाए। सर ये टीपी का मतलब ट्रायंगुलर प्लानर शेप। हाँ जी, ट्रायंगुलर प्लेन है, टीटी शॉर्टकट में बोलते हैं। आगे बढ़े, लिखना सबको हाँ बोलो बोलो बेटा, जहां भी डाउट हो पूछ लो। राइटिंग समझ में आ रही है सबको? थोड़ी प्रॉब्लम है बेटा, है ना, वो मेरे पास मेरा वो चेंज हो जाता है ना, तो मुझसे लिखा नहीं जाता, उस पर मेरा बढ़िया रहता है, पर उस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। चलो लिख लिया सबने, मान लू बढ़ जाऊं आगे? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, तो सब ना यस यस लिख दिया करो चैट में, जैसे ही मुझे पता चल जाएगा ना आपका हो जाए तो। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं आपसे sp3 की। किसकी बात करते हैं बेटा अपन? sp3। तो आगे बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, क्या कोई बता पाएगा इसमें कितने का इनपुट है? तो इसमें या तो s ऑर्बिटल यूज करूंगा, s के अलावा तीनों p यूज करूंगा, तो px, py और pz तीनों यूज करेंगे अपन। अच्छा तो मॉलिक्यूल के टाइप क्या क्या बन सकता है? तो 4 का इनपुट है, 4 ऑर्बिटल मिली ना, s1 और 3p, तो 4 का इनपुट 4 का आउटपुट, तो 4 कनेक्टिंग साइड बनेंगी बेटा। तो मॉलिक्यूल का टाइप क्या बन सकता है? आइदर इट इज AB4, या क्या बन सकता है बोलो सब लोग फटाफट, या हो सकता है 3B कनेक्ट हो जाए, एक लोन पेयर आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि यार 2B कनेक्ट हो जाए और कितने लोन पेयर आ जाए, 2 लोन पेयर हो जाए, या ये चांस बन सकता है कि 1B कनेक्ट हो जाए और कितने लोन पेयर आ जाए, 3। सही है। ज्योमेट्री की बात करते हैं बेटा, कोई सजेस्ट करेगा मुझे ज्योमेट्री आप में से? 360 डिग्री को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैक्सिमम एंगल कितना जा सकता है? मिडल। कितना? टेट्राहेड्रल। अच्छा कितना? 90 डिग्री। उसको आंसर 90 डिग्री है, सही बात है। लेकिन देखो 90 डिग्री यदि बनाऊं, तो ध्यान से सुनना, ये भी अपने नीट का क्वेश्चन हो सकता है। तो यदि 90 डिग्री बनाऊं तो ये शेप बनते हैं जिसको आप बोलते हो स्क्वायर प्लेनर। इसको क्या बोलोगे आप? स्क्वायर प्लेनर।
लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो ये 2D फिगर है। कैसा फिगर है? 2D, मतलब प्लेनर है ये। इसमें जो पांचों मॉलिक्यूल, ए हो गया बीच वाला, ये ए हो गया, ये एक बी हो गया, ये दूसरा बी हो गया, ये तीसरा बी हो गया, ये चौथा बी हो गया, तो 5 के 5 मॉलिक्यूल इसी प्लेन में लाया कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल कैसा है? प्लेनर है। कैसा है ये? प्लेनर। यदि मैं नॉन प्लेनर में जाऊं तो मेरे पास एक और ज्योमेट्री अवेलेबल है, एंड दैट पर्टिकुलर ज्योमेट्री इज नोन एज क्या? टेट्राहेड्रल। इसमें जो बेटा एंगल होता है ना वो 109.28 का होता है। कितने का होता है? 109.28। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, 90 डिग्री वाला एंगल या 109.28 वाला एंगल? बताओ तो जरा, किसमें डिस्टेंस ज्यादा है? 109.2 में ना बेटा। तो टेट्राहेड्रल में रिपल्शन कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर रहेंगे। तो हमें यही करना है। तो इस केस में ज्योमेट्री क्या आएगी? सब बोलो, इसको क्या नाम होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहाइड्रल। और ये नॉन प्लेनर है। कैसा है बेटा? ये नॉन प्लेनर है। कैसा है ये? नॉन प्लेनर। सबको समझ में आई बात? अच्छा, अब अपन ये चेक करते हैं कि यार इसमें देखते हैं ज्योमेट्री वोमेट्री का, देखते हैं कैसा बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। तो सुनो, अभी मेरे पास कितने पेन है? 2 ही पेन है, तो आई ट्राई। चलो, हाँ, तो सब लोग देखेंगे ध्यान से। तो सब लोग बोर्ड की जगह एक बार थोड़ी देर मुझे देखेंगे, ठीक है। मैं अपने आप को स्पॉटलाइट करता हूँ। किसी का कैमरा ऑन है वो ऑफ करो और माइक ऑफ करो। सब लोग ध्यान से मुझे देखना। मैं दिख रहा हूँ सबको आपकी स्क्रीन पर, है ना? तो देखो, मान लो टेट्राहेड्रल ऐसा होता है। 3 पेन दिख रहे हैं सबको, एक छोटा सा पेन भी है। तो ऐसे टेट्राहेड्रल है, ऊपर भी जा रहा है टेट्राहेड्रल। समझ गए सब लोग? ऐसे देखो, ठीक है, एक ऊपर जा रहा है बेटा। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन बात करते हैं AB4 की। किसकी बात करेंगे? सब लोग मेरे साथ रिपीट भी करेंगे। AB4 में यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, एक ऊपर भी होगा। तो ज्योमेट्री क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। क्या आएगी ज्योमेट्री? सब लोग बोलो, टेट्राहाइड्रल। शेप भी क्या आएगी? बोलो, शेप भी क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहाइड्रल। सेट है मामला, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की, AB3L। किसकी बात करते हैं अपन? AB3L। अब हमने एक गायब कर दिया, ऊपर वाला गायब कर दिया, तो सबको ये दिख रहा है पिरामिड टाइप दिख रहा है सबको? पिरामिड, ऐसे देखो, ट्रायंगुलर पिरामिडल। सबने पिरामिड देखा है मूवी में? पिरामिड देखा है? पिरामिड जैसा नहीं है, देखो तीसरी चीज ऐसे जा रही है, ऐसे मेरा मोबाइल लगा लो ऐसे। समझ रहे हैं? सबको दिख रहा है पिरामिड? ऐसे जा रहा है पिरामिड, दिखा? यस सर। तो यस देखो, सर। AB3L में ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप क्या है? पिरामिड। पैरामिडल। बिल्कुल, ट्रायगोनल पिरामिड, मतलब ऐसा पिरामिड जिसका की बेस ट्रायंगल है, दैट इज ट्रायगोनल पिरामिड। समझ में आया? अब एक और भी हटा दिया। अब क्या दिख रहा है बताओ सबको? क्या दिख रहा है? वी शेप। वी शेप या बेंट, बिल्कुल। तो दिस इज AB2L2। दिस इज AB2L2। तो AB2L2 की ज्योमेट्री पूछेगा तो क्या बताओगे? बताओ। टेट्राहेड्रल। लेकिन कोई शेप पूछेगा तो क्या बताओगे? बेंट शेप। सही बात है। लास्ट केस देखो बेटा, क्या बच गया? लीनियर शेप। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? आसान है ना? यस सर। कुछ भी याद नहीं रखना है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ अपने दिमाग से पूछना है आंसर। अपना दिमाग अपने आप आंसर करेगा। जैसे पहला केस की बोल के बताओ, पहला केस की ज्योमेट्री क्या आएगी? शेप क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। दूसरे केस में क्या बनेगा भाई? सीन। दूसरे केस में कुछ सीन बनेगा कुछ इस तरीके का, आपको पिरामिड ही दिखेगा, एंड दैट इज ट्रायगोनल पिरामिड। ट्रायगोनल पिरामिड। डरना नहीं है, ट्रायंगल बेस है, पिरामिड बन गया बस। फिर तीसरे केस का क्या आएगा बेटा? बेंट शेप। लास्ट केस इज लीनियर। बताओ भाई, क्लियर है? सब फटाफट मुझे डन लिखेंगे यदि सबको समझ में आएगा। सारे 34 बच्चे 34 डन लिखे मुझे दिखने चाहिए, फटाफट फटाफट फटाफट। कोई सो के नहीं पड़ेगा, सबको डन डन लिखना है, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप मेरी क्लास को सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है सुन ही ना रहो, है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। फील करना है आपको, ये बिल्कुल ऐसा आपको फील आना चाहिए। ऐसा आंख बंद करोगे तो टेट्राहेड्रल दिखना चाहिए, ऐसा हटता हुआ आपको दिखना चाहिए, पिरामिड बन गया, बैंड दिख गया, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो फिर बहुत इजी है केमिस्ट्री ना, आपको समझ में भी आ जाएगी और नीट का सवाल बन जाएगा अपना सीधा सीधा। सही है, चलो लिख भी लेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, बहुत बढ़िया, इसको लिख भी लेंगे बेटा। आई जस्ट वेट 1 मिनट, फिर मैं जाऊंगा sp3d पे, ठीक है?
माइक ऑफ कर देंगे अपना, बस सबको माइक का ही ध्यान रखना है अपने का, है ना। सब सीरियस पढ़ रहे हैं, मैं भी सीरियस पढ़ा रहा हूँ, तो बस माइक का सब लोग ध्यान रखेंगे। आपको बोलना अलाउड है मेरी क्लास में फुल, आप बोल सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन जब काम पड़े ऑन, जस्ट उसके बाद ऑफ, बेस्ट तरीका। सर sp3 की ज्योमेट्री ऑल टेट्राहेड्रल नॉन यस बेटा, हाँ जी, ज्योमेट्री इज फिक्स फॉर ऑल दी वेरिएशंस, राइट, ज्योमेट्री नेवर चेंजेस, इट इज फिक्स्ड। So for all the sp3 the geometry is tetrahedral, but shape changes according to the lone pair. So during the calculation of shape we basically delete the lone pair, उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या बन रहा है, समझे बेटा। सर ABL3 की ज्योमेट्री, सबकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, सबकी ज्योमेट्री, AB4 की, AB3L की, AB2L2 की, ABL3 की ज्योमेट्री चारों के लिए सेम है, शेप चेंज होगी सबकी, क्लियर, तो कंफ्यूज ना हो। डन, Yes, sir. ओके, आ जाइए। अब सब लोग फिर से मुझे सुनेंगे, अभी लिखेंगे नहीं, जब मैं बोलूंगा तब आराम से लिखेंगे, अब मुझे सुनेंगे, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री ना थोड़ी सी डिस्टर्बिंग सी, मतलब थोड़ा सीखना पड़ेगा इसके लिए, राइट। तो नेक्स्ट हाइब्रिडेशन इज sp3d। तो पहला नीट का सवाल इसमें कि देखो sp3d में यदि देखा जाए तो s तो s होगा, s के अलावा तीनों p होंगे, px होगा, py होगा और pz होगा। अच्छा d कौन सा होगा? अच्छा डी 5 तरीके के होते हैं, मैं साइड में लिख रहा हूं, शायद आपको पता हो, नहीं पता है तो क्लास के बाद बता देना, मैं एंड में सबकी शेप बना दूंगा। एक होता है DXY, एक होता है DYZ, एक होता है DXZ, एक होता है DZ स्क्वायर, एक होता है बेटा DX स्क्वायर डैश Y स्क्वायर, है ना, जिसमें कि इन तीनों को बोलते हैं नॉन एक्सियल। क्या कौन सी ऑर्बिटल होती है? नॉन एक्सियल, एक्सिस पे नहीं होता ये, और ये दोनों ऑर्बिटल्स होती है एक्सियल, ठीक है। तो जो डी यूज करा जाता है ना, सबसे पहले वो एक्सियल यूज करा जाता है सिमेट्री के कारण, और जो इसमें डी यूज करते हैं वो होता है DZ स्क्वायर। शेप नहीं आती होगी तो कोई बात नहीं है, मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा शेप। तो हमेशा याद रखेंगे, पहले हम सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स को यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो उसमें सबसे सिमेट्रिकल होता है DZ स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी ज्योमेट्री सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी अलग है ना। तो इस हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री का नाम होता है TBP। बोलेंगे सर TBP क्या है? पिरामिडल, क्या बोलते हैं अपने इसको? ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल DAL। हाँ जी, कैसा दिखता है ये बनाते हैं, आपको समझाएंगे। अच्छा, मॉलिक्यूल का टाइप क्या बनेगा, कोई बताएगा मुझे? बेस टाइप क्या बनेगा, कोई बताएगा मुझे? कितने का इनपुट है? अरे बोलो। AB5। हाँ AB5। तो देखो 5 बनाए मैंने, सुनना मेरी बात। तो इसको बोलते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। कैसे आपको फील आएगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है? तो सुनिए एक बार, मुझे फिर से देखेंगे। तो देखो सब, देखो मैंने ऐसे 2 पेन पकड़े, ऐसे ऐसे पकड़ लेता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और एक पेन मान लो नीचे की तरफ है, तो ये ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? ये ट्रायंगल है, सबको ट्रायंगल दिख गया ये। अब एक पिरामिड इसके ऊपर की तरफ बना है, एक पिरामिड इसके नीचे की तरफ बना है, ऐसे देखोगे तो आप, ठीक है, ठीक है। जैसे एक मिनट देंगे आप मुझे, देखो, तो सब देखो अब ध्यान से, सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? मेरा ट्रायंगल दिखा क्या? यस सर। मेरा ट्रायंगल दिख रहा है सब लोगों को? दिख गया? तो देखो Yes, एक पिरामिड इधर बनता हुआ दिख रहा है, एक ऐसे आया, पिरामिड दिख गया सबको। तो एक पिरामिड ऊपर बन रहा होगा और एक पिरामिड कहां बन रहा होगा? नीचे। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। क्या सबको इमेजिन हो पा रही है शेप? यस और नो? Yes, sir. पेज भी फाड़ दिया अब तो आपके लिए, है ना, तो समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया है। तो दिस इज ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, है ना। अब थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं बेटा। इसमें 2-3 बातें ध्यान से सुननी पड़ेंगी, जो हमें नियर फ्यूचर में भी काम आएंगी। इनको बोलते हैं एक्सियल पोजीशंस। इनको क्या बोलते हैं अपन? एक्सियल पोजीशंस। इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल, है ना।
ठीक है भाई। अब आप एक बात याद रखेंगे अभी के लिए, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। लोन पेयर हमेशा ना इक्विटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। क्यों बाद में बताऊंगा, सब बताऊंगा बाद में, ठीक है। अभी मान लेना बस, लोन पेयर कहां पे रखेंगे अपन, इक्विटोरियल पे रखेंगे। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड, वो भी कहां पे रखेंगे अपन, इक्विटोरियल पे। ये दो बातें आप मेरी याद रखेंगे, ठीक है। और एक बार इतना लिख लेंगे फटाक से जो दिख रहा है, इन दोनों के रीजन नहीं बताए मैंने सीधा लिख दिया। लोन पेयर को इक्विटोरियल पे रखना है, डबल बॉन्ड को इक्विटोरियल पे रखना है। क्यों, इसका आंसर मैंने आपको नहीं किया, बट आप भरोसा रखिए मैं इसका आंसर आपको करूंगा पक्का अच्छे से, ठीक है। एक बार फटाफट सब इतना लिखेंगे। अब इसकी अपन ज्योमेट्री शेप वेब डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, बढ़िया है ना। चलो सर बॉन्ड पेयर को एक्सियल लाइन पे रखेंगे? बॉन्ड पेयर को भी इक्विटोरियल पे रखेंगे बेटा, लोन पेयर को भी इक्विटोरियल पे रखेंगे, ठीक है। ठीक। अब इसका रीजन नहीं मैंने अभी बताया, सो दैट आई विल एक्सप्लेन। सर व्हिच टॉपिक इज गोइंग ऑन, बेटा केमिकल बॉन्डिंग इज गोइंग ऑन, एंड उसमें भी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन, जो नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। कंफर्म्ड क्वेश्चन आएगा आपके नीट का एक, जो मैं आज सिखा रहा हूं इसकी मैं फुल गारंटी ले रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा, ठीक है। 4 नंबर का गेम है ये पूरा। अब क्वेश्चन क्या आएगा ये नहीं पता, टॉपिक ये है, ठीक है। ओके, सो नाउ आई हैव टू मूव, राइट। अच्छा, तो इसमें देखते हैं वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, स्लाइड दिखा रहे हो थोड़ा सा। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, एक सेकंड। थोड़ा सा राइटिंग में आज आपको मैं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हल्का सा मेरी गंदी आ रही होगी, बट बिकॉज वो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। सॉरी फॉर दैट, अगली बार मैं एकदम थोड़ा सा, कुछ ना समझ में आए तो बेटा पूछ लेना। राइटिंग मेरी आई थिंक मुझे ही अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको तो नहीं लग रही होगी। हो गया। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, तो नाउ हम देखते हैं वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं सब लोग। तो वेरिएशन बोलेंगे सब लोग माइक ऑन करके। एक हो सकता है AB5, एक हो सकता है क्या AB4L, एक हो सकता है AB3L2, एक हो सकता है AB2L3, एक हो सकता है ABL4। सबकी ज्योमेट्री मैं अभी लिख रहा हूं, सबकी ज्योमेट्री क्या रहेगी। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मेरे को। ऐसा कैसे, मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या सब लोगों को? नो सर। सर बेटा देखो एक बार फिर से ट्राई करो, आवाज तो मेरी बहुत तेज है। तो AB5 की TBP आ रही है, मैं और तेज बोल लेता हूं, TBP। सबकी ज्योमेट्री क्या आएगी बेटा, ज्योमेट्री नेवर चेंजेस, ठीक है। सबकी TBP ही आएगी ज्योमेट्री। अब बात करते हैं शेप की, इसकी बात कर रहे हैं अपन, शेप। तो देखो AB5 की जो शेप है वो तो TBP आएगी, क्योंकि 5 के 5 ही लोग प्रेजेंट है। अब जब 4 लोग प्रेजेंट होंगे, ध्यान से देखेंगे सब लोग, 4 लोग प्रेजेंट होंगे, तो अब एक जो लोन पेयर है वो मैं कहां रखूंगा, मैंने क्या सिखाया आपको, इक्विटोरियल पे। तो देखो मैं एक गायब कर दे रहा हूं यहां से, एक गायब कर दिया। अच्छा, आप कभी गार्डन में गए हो, ऐसा झूला देखा है, ऐसा एक मोटा बैठा है, हाँ एक पतला शेप। ऐसा देखा है ना। तो इस झूले का नाम क्या होता है, सीसो। तो दिख रहा है सीसो, बढ़िया एकदम। तो जो AB4L है बेटा, उसकी ज्योमेट्री तो TBP है, लेकिन उसकी शेप क्या है, सीसो। आगे बात करते हैं। अब इस बारी क्या करना है, इस बार ये करना है, 2 लोन पेयर है तो दोनों इक्विटोरियल पाएंगे, दोनों मिटाने पड़ेंगे, मिटा देते हैं। क्या दिख रहा है, टी शेप। टी दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो AB3L2 की ज्योमेट्री तो TBP है, लेकिन शेप क्या है बेटा, टी शेप। अब बात करते हैं जब 3 लोन पेयर आ जाए, तो जब बेटा 3 लोन पेयर रहेंगे तो तीनों डंडे गायब करने पड़ेंगे। यस सर। क्या दिख रहा है, कोई बताएगा मुझे चिल्ला के? लीनियर। सर लीनियर शेप। बिल्कुल सही है। देखो आसान है ना, कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ आपका माइंड इमेजिन करेगा एंड यू विल गेट द आंसर। लास्ट केस बेटा, लास्ट केस में तो खाली लाइन ही बचेगी। यस सर, ये भी लीनियर है। सही है, बताओ समझ में आया नहीं आया, जल्दी जल्दी डन लिखो फटाफट ये 5। हाँ बोलो बेटा बोलो।
समझ में आना चाहिए सबको, रट्टा नहीं मारना इसका, ठीक है, इसको रटना नहीं है, इसको फील करना है, क्योंकि हम हर चीज तो याद नहीं रख सकते ना, तो ये हम ऐसे ही कर लेंगे। क्लियर? देखो सब लोग फटाफट डन लिखते जाओ यदि आपने लिख लिया है और आपको समझ में आ गया है तो कर डन। देना। हाँ जी बोलो बेटा। पर रिपीट कर दो, मुझे ये लोन पेयर का समझ नहीं आया। हाँ जी बेटा, देखो देखो बेटा, देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास AB4L है बेटा, तो देख तेरे पास ये वाली शेप थी ना, लड़की इधर देखना बना रहा हूं, तो यहाँ पे मान ले एक लोन पेयर आया, तो एक को गायब करना पड़ेगा, सही बेटा? एक चीज, अब ये शेप बची, देख ये शेप कैसी है, शीशो टाइप की शेप है ये, यस समझ रहे बेटा? अभी मान लो जब तुझे दो लोन पेयर आ गए तो तुझे दोनों गायब करने पड़ेंगे, तो कैसी शेप आ गई, टी शेप आ गई बेटा। फिर तुझे तीन लोन पेयर आएंगे तो तीनों गायब करने पड़ेंगे, तो कैसी शेप आ गई, लीनियर। अभी समझा लड़की? यस सर। ऐसे कर रहा हूं मैं, हर बारी ऐसे कर रहा हूं, पूरा सेम ही चल रहा है। अब लास्ट और पढ़ना है अपन को sp3d2, फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन करने का सिस्टम आपको। सर आपने केमिस्ट्री की कौन सी बुक बताई थी नीट के लिए? मैंने बुक बताई थी, कौन सी बुक बताई थी, मैंने नहीं बताई। अच्छा, यदि आपको बुक करनी है फॉर द नीट ना, जस्ट टेक द प्रीवियस ईयर बेटा, मेरे हिसाब से, और प्रीवियस ईयर करो, 35 साल के जो आते हैं ना, सबसे बेस्ट वही है, मतलब बुक ही करनी है। क्योंकि तो बुक में फंसने से क्या होता है कि कम टाइम में बुक होती है, थोड़ा टाइम टेकिंग, बुक को ना टाइम चाहिए होता है, यदि उतना टाइम तुम्हारे पास है तो मैं बुक्स भी बता सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे नीट में तो यार जनरली प्रीवियस ईयर करने चाहिए, वैसे एक दो बुक और भी है, बट मैं आपको बोलूंगा आप जो भी आपको कोचिंग का मटेरियल मिले यहाँ से, प्लस आप प्रीवियस ईयर, सबसे ज्यादा फोकस आप प्रीवियस ईयर पढ़ो, प्लस एनसीईआरटी पे, ठीक है? मैं एनसीईआरटी, मैंने याद है आपको सोल्यूशन पढ़ाया था, तो मैंने एनसीईआरटी आपको मार्क भी करी थी, याद है क्या किसी को? यस सर। अभी भी करूंगा मैं, अभी मैं मार्क करके दूंगा आपको एनसीईआरटी प्रॉपर, ठीक है? उसमें से आप देखना बढ़िया ना। और यदि आप सवाल करना चाहते हैं तो बेस्ट प्रीवियस ईयर है, उससे फायदा क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि लेवल क्या है, कि मेरा लेवल इस टॉपिक पे पहुंचा नहीं पहुंचा। बुक में क्या होता है कि एक ही टॉपिक के बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो रिगरस रहता है, बुक से पढ़ने में वैसे सीखा बहुत ज्यादा अच्छे से जाता है, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। तो इनके सभी आप पढ़ो थोड़ा, इनके आपको बुक की जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है? हो गया भाई सबका? यस सर। बहुत Yes, बढ़िया, लास्ट पढ़ना है। फिर देखो इस क्लास की मेन ट्रिक मैं आपको एंड में बताऊंगा, समझ रहे हो, एकदम सस्पेंस में रखेंगे, एंड में देना आपको एक बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, अभी मैं बस पढ़ा रहा हूँ। तो अब बात करते हैं लास्ट हाइब्रिडेशन की, sp3d2। अच्छा भाई लोग, तो s तो ऐसा आएगा, p तो तीनों लेने पड़ेंगे, px py और pz, d कौन कौन से लेंगे, जो कि सिमेट्रिकल है। अब dz स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, दूसरी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल का नाम क्या है, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। ये भी नीट में पूछा जा सकता है आपसे कि sp3d में d कौन सा है, इसके भी 4 नंबर होते हैं, ठीक है? इसकी ज्योमेट्री की बात कर लेता हूं सबसे पहले आपसे, इसकी ज्योमेट्री की बात कर लेता हूं, आ जाइए सब लोग। तो इसकी ज्योमेट्री होती है बेटा, ऐसा मान के चलो कि स्क्वायर इन द प्लेन, एंड दो चीजें ऐसे जाती है, एक ऐसे ऊपर जाएगा और एक ऐसे नीचे जाएगा, है ना? तो इसको, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या जाएगा, इस शेप का नाम क्या होता है, पहले देखो, इसको बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल, बहुत बढ़िया लड़की, स्क्वायर बाइपिरामिडल, बाई लिखना भूल गया था। अच्छा, इसकी एक नाम और होता है इसका, दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम होता है इसका, ऑक्टाहेड्रल। अब क्यों होता है ऑक्टाहेड्रल, बताते हैं, देखो आपको, ये सबको मेरा फोन दिख रहा है, ऐसे देखो फोन को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखो यहां पे मान लो ऐसे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर ऐसे, तो देखो कितने फेस होंगे, देखना, एक फेस यहाँ पे आएगा बेटा, एक फेस ऐसे, एक फेस ऐसे, एक फेस ऐसे और एक फेस ऐसे, 4 फेस दिख रहे हैं सबको, बताओ 4 फेस दिख रहे हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, 2 तो यही हो गए, देखो
फिर एक इधर से, एक इधर से। 4 फेस दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, बताओ तो जल्दी यस जल्दी। सर। 4 फेस ऊपर, 4 फेस नीचे, सही है। 4 फेस ऊपर, 4 फेस नीचे, तो कितने फेस वाला बन गई? 8 फेस वाला। कितने फेस वाला हो गया भाई ये? 8 फेस वाला। दिस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं अपन इसको? ऑक्टाहेड्रल। बहुत बढ़िया। वेरिएशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक बात याद रखनी है आपको छोटी सी, ठीक है। इफ 2 lone pair is present, then ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है? यदि भाई 2 लोन पेयर आएंगे ना बेटा, तो यदि एक आप यहां रख रहे हो तो दूसरा आपको इसके ट्रांस में रखना पड़ेगा, ऐसे अपोजिट में। आप यहां नहीं रख सकते, समझ लो। 2 लोन पेयर रहेंगे तो किधर रखना पड़ेगा? ट्रांस में रखना पड़ेगा। किधर रखना पड़ेगा? समझ रहे हो सब लोग? ट्रांस में। क्लियर है? यस सर। एक बार इसको लिखेंगे बेटा, फिर इसका भी वो वेरिएशन अपन देखेंगे, फिर सवाल पे जाएंगे फटाक से। समझ तो आ रहा है सबको? जल्दबाजी तो नहीं लग रही? सर ये ट्रांसपोजिशन है। हाँ बेटा, ट्रांस है। जैसे ये वाली ले रही लड़की तो ये ट्रांस हो गई। अब जैसे तुम ये, मैं जैसे ये वाला ले रहे हो ये, तो इसके लिए ये ट्रांस हो गई, समझ गए? जैसे आप ये वाला ले रहे हो तो इसके लिए ये ट्रांस हो गई, समझ गए सब? तो ब्लू से ब्लू, व्हाइट से व्हाइट, ऐसे ट्रांस है। सर आपने सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? If 2 lone pair is present, then transposition. If 2 lone pair is present, then transposition. सही है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके वेरिएशन देखने हैं बस। सर 1 लोन पेयर प्रेजेंट, एक लोन पेयर बेटा आयुषी कहीं पे भी आ सकता है। सर क्लास कब खत्म होगी? तुम बोर हो गई कुमकुम अभी? क्लास का तो पता नहीं। हाँ, वेरिएशन देखे फटाफट। एक लोन पेयर कहीं पे भी आएगा, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले देखो क्या क्या वेरिएशन हो सकता है। AB4 एक हो सकता है, सॉरी AB4 क्यों? सबसे पहला कौन होगा बताओ? 6 का इनपुट 6 का आउटपुट होगा AB6। एक हो सकता है AB5 और एक लोन पेयर आ सकता है होगा AB4L2। अच्छा, इसके आगे भी हो सकते हैं लेकिन वैसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, इसमें 3 ही है, टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले ज्योमेट्री की बात करते हैं। सबकी ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। सबकी ज्योमेट्री क्या है भाई? ऑक्टाहेड्रल है। शेप की बात कर रहे हैं तो इसकी तो शेप भी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, पहले वाले की तो। बिल्कुल सर। अब बात करते हैं अपन AB5L की, तो इसमें क्या होगा? देखो एक लोन पेयर आएगा बेटा, तो मान लो यहां पे लोन पेयर आ गया, इस पे लोन पेयर आ गया, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर को मिटाएंगे। तो देखो स्क्वायर जो पाई पिरामिडल था उसका एक पिरामिड तो मिटा दिया आपने, तो क्या बच गया बोलो? स्क्वायर पिरामिडल। एक्चुअली पिरामिडल स्क्वायर, एक पिरामिड तो उड़ गया, तो क्या बच गया? स्क्वायर पिरामिडल। अच्छा, लास्ट वाला बताओगे? और इंटरेस्टिंग है, लास्ट वाले में क्या बचेगा? खाली स्क्वायर ही बच जाएगा। बिल्कुल सर। क्योंकि दोनों लोन पेयर उड़ गए, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ही बचा, तो इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया सबको? Yes. आसान है, सही है? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसको भी लिखेंगे। अब लास्ट के 15 मिनट में हम ये देखेंगे कि हमने पढ़ा क्यों, ठीक है? इसका सस्पेंस खत्म करेंगे। अब मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक को हम इस थ्योरी के साथ मर्ज कर देंगे और हमारा एक क्वेश्चन सेट हो जाएगा। टेक्निक क्या है एक बार लिख लेंगे फटाक से, अब बताते हैं आपको। सर इस चैप्टर में इसकी शेप AB4L2 से ज्यादा नहीं हो सकती? आगे भी हो सकती है, सही बात है बेटा, आगे भी हो सकता है, लेकिन वैसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? तो पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनेगा ना। आगे भी जा सकते हैं, बट दोज मॉलिक्यूल्स आर नॉट एग्जिस्ट इन नेचर,
ठीक है, दैट्स व्हाई हमने उसको हटा दिया। ओके सर। इस चैप्टर में सर हमें शेप ही पढ़ने खाली? नहीं, आज वो पढ़ेंगे, कल और चीजें पढ़ेंगे। थोड़ा समराइज करके पढ़ रहे चैप्टर को, पूरा नहीं पढ़ रहे, ठीक है, क्योंकि फिर आपका क्रैश कोर्स क्रैश नहीं रह पाएगा। तो क्रैश करना है ना मैं इसको, इसलिए फटाफट फटाफट, है ना। हो गए, मतलब अपन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं चैप्टर में, नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और वो हमें अच्छे से आना चाहिए, उतना ही हमारा काम भी, आई थिंक, ठीक है, डन। और आप पढ़िएगा, आपको कुछ भी डाउट आएगा तो आप मुझे चैप्टर में से पूछिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। अभी मैं सवाल प्रिपेयर कर रहा हूं आपके दिमाग में। आई थिंक सबने लिख लिया। अब सब लोग मेरी बात फिर से 5 मिनट ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, आपको याद रखना है कि आप लोग ना सबसे पहले क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करना है। क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम। मैं करके भी बताऊंगा। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम ना 8 से कम या 8 से कम या 8 के बराबर आए तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरा, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम 8 से ज्यादा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम किससे ज्यादा है, 8 से ज्यादा है, तो हम ना 8 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर बच जाएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अभी क्या मतलब है, सब लोग ध्यान से देखना। अभी सोचोगे क्या पढ़ा दिया है, बट आई विल एक्सप्लेन। देखो सब लोग ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। जैसे आपने मुझे एक मॉलिक्यूल दिया कि Xgf2, क्या मॉलिक्यूल दिया आपने मुझे, Xgf2, ठीक है। आपने मुझे बोला कि आप मुझे इसकी ज्योमेट्री निकाल के बताओ, शेप वेप निकाल के बताओ, तो हमने क्या करते हैं, तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बताओ, जीनोन कौन सी गैस है, नोबल गैस है कि नहीं है, सबको पता है। सर यस सर। हर नोबल गैस के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो हमने 8 लिख दिया भाई, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, फ्लोरीन हेलोजन है ना बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन है। हेलोजन के हर किसी आदमी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। सही है, नोबल गैस 18 ग्रुप 8, बगल वाले के 7, तो 2 फ्लोरीन है, तो 8 + 14 कर दो बेटा, दिस विल बी इक्वल टू 22। सही है, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, जीनोन नोबल गैस है, तो नोबल गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 रहता है। फिर फ्लोरीन जो है वो हेलोजन है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 रहता है, तो 14 हो गया 22, राइट। अच्छा, कौन सा वाला रूल लगाऊं, पहला या दूसरा, सेकंड वाला वाला। 22 तो 8 से बड़ा है कि नहीं है, बताओ। 22 इज ग्रेटर देन 8, तो वी हैव टू डिवाइड विद 8। देखो मेरी तरह डिवाइड करना, आप 8 से डिवाइड करोगे, कितनी टाइम्स जा रहा है बताओ, 2 टाइम्स। सही है, 8 दूनी 16 होता है ना। कितना रिमाइंडर बच गया बताओ, अरे बोलो कितना रिमाइंडर हो गया, 8 दूनी 16, तो 6 बचा, 6। यस सर। तो रिमाइंडर बचेगा उसको कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो कितना आ गया, 3, 3 बार में। ठीक है। तो ये आया 3, देखो अभी आया 3, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा 3 आ गया, सही है। अब इसका सम कर दो, ये कितना आ रहा है टोटल, बोलो 5 आ रहा है 5। अब यही है मेरा इनपुट, क्या है मेरा ये इनपुट, 5 का इनपुट, 5 का आउटपुट, 5 कनेक्टिंग साइड। अच्छा 5 का इनपुट कैसे देखेंगे, 5 का इनपुट देखो सब लोग ऐसे, मेरे हाथ को देखो सब लोग, देखो एक उंगली का नाम रखो S, ठीक है, एक उंगली का नाम S, फिर आगे वाली 3 उंगली का नाम हो गया P, फिर आगे वाली का हो गया D, ठीक है। S 3 तो बनी P, आगे की 5 उंगली बनी D, तो 5 आया इनपुट, कितना आया 5, तो क्या बनेगा हाइब्रिडाइजेशन, बोलो sp3d। तो आंसर क्या आएगा, बोलो जरा, sp3d। एग्जैक्टली। सो आंसर इज, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे नीट में आ सकता है हाइब्रिडाइजेशन का, तो मैंने कहा 5 का इनपुट, 5 का आउटपुट, 5 कनेक्टिंग साइड, तो पहला आंसर आया मेरा क्या, sp3d, क्या आया मेरा आंसर। अच्छा अब मैंने देखा, क्या देखा, अभी आपको पढ़ाया मैंने, 5 का इनपुट, 5 का आउटपुट, 5 कनेक्टिंग साइड, तो कैसा मॉलिक्यूल बनना चाहिए था, ए के साथ क्या आना चाहिए था, बोलो सब लोग, AB5 बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, यस सर। 5 का इनपुट, 5 का आउटपुट, 5 कनेक्टिंग साइड, तो यदि मेरा नाम ए है तो मेरी 5 कनेक्टिंग साइड आनी चाहिए थी, तो मेरा टाइप बनना चाहिए था AB5, है ना। अच्छा तो एक बात बताओ, AB5 बनना चाहिए था, लेकिन मॉलिक्यूल है कैसा, देखो इसका नाम ए है, इसका नाम ए है, इससे कितने भी कनेक्टेड है, देखो सब लोग कितने भी कनेक्टेड, बोलो भाई सब लोग,
दो ही भी कनेक्ट है ना, देखो भाई जीनोन के साथ 2 ही फ्लोरीन है और 3 लोग नहीं आए, इसका मतलब 3 की जगह क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर। भाई देखो हमने कहा AB5 बनना चाहिए था, हमारे हिसाब से मॉलिक्यूल कैसा बनना चाहिए था, AB5, लेकिन A के साथ 2 ही लोग कनेक्ट है, इसका मतलब 3 पोजीशन पे क्या होंगे, लोन पेयर। अच्छा अब देखो आप सबको पता है इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, सही बात है। कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, तो शेप क्या आएगी बता सकते हो, 3 लोन पेयर तो तीनों मिटाओ, मिटा दिया मिटा दिया मिटा दिया मिटा दिया मिटा दिया, क्या आ रही है बता सकते हो ज्योमेट्री, लीनियर। लीनियर। तो ज्योमेट्री आई TBP और शेप क्या आ गई, लीनियर। लीनियर। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया है ना, अभी और ट्राई करेंगे, अभी मैं एंड में लिखवाऊंगा, ये आपको लिखने का टाइम दूंगा, अभी कम समझ में आया, थोड़ा और समझते हैं। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, ऐसे मान लिया SF4, क्या लिया मैंने एक मॉलिक्यूल SF4। अच्छा तो देखो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आपको याद है आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा 10th में पढ़ा होगा, या आप तो 11 में पढ़ा होगा, एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, ऐसा पता है कि आपको, ऐसे मान लो ऑक्सीजन है और सल्फर है, सेलेनियम है, टेरिलियम है और PO है, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, कैसे पता चलेगा, एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का, 8 है ना बेटा, बचपन से पढ़ते रहो, 8 को ऐसे लिखा था ना क्लास में 2,6, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 है ना, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, तो पूरे ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यस सर। बेटा हाँ या ना, एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, 3, तो आप ऑक्सीजन का पता है तो सल्फर का भी पता है, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया 6। अच्छा फ्लोरीन तो हेलोजन है, कितना होता है 7, तो 4 फ्लोरीन है, कितना आ गया 28, ठीक है, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 34, किससे डिवाइड करूं बोलो तो जरा, 2 से। 34 किससे बड़ा है, 8 से बड़ा है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, सर 8 से। कितनी बार जाएगा, 4 बार, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, रिमाइंडर को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो कितना आएगा 1, देखो कितना इनपुट आ रहा है, 5 इनपुट 5 आउटपुट 5 कनेक्टिंग साइड, तो एक बात तो फिक्स हो गई, इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा बेटा, sp3d, इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, TBP, ये फिक्स हो गया। अब देखते हैं मॉलिक्यूल बनना चाहिए था AB5, कैसा बनना चाहिए था मॉलिक्यूल AB5, कैसा है ये, देखो AB4 1 लोन पेयर, दे दूं तो उससे कितने फ्लोरीन कनेक्टेड है, 4, तो कैसा मॉलिक्यूल है बोलो ये AB4, और एक जगह क्या है, लोन पेयर, बना दो, शीशो, सर। बस, मजेदार है कि नहीं है, देखो जिंदगी आसान है, आंसर क्या है इसका, शीशो। और देखते हैं और समझते हैं थोड़ा और, एक दो क्वेश्चन और कर, जैसे H2O ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं अपन, H2O, सब लोग ध्यान से देखना, सब लोग प्रोसेस देखिएगा, क्वेश्चन में इनफाइनाइट कर दूंगा, समझने की कोशिश करनी है ना। तो देखो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो भाई एक ही होता है, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 लिख देते हैं, ऑक्सीजन वैलेंस कितना हो गया 6, सम कितना आ रहा है 8, बेटा 8 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 8 से कम या 8 के इक्वल तो 2 से, कितनी बार जाएगा, 4 बार, सीधा सीधा कितनी बार जा रहा है, 4 बार, सही है। अब 4 का इनपुट 4 का आउटपुट 4 कनेक्टिंग साइड, तो पहली बात हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है बोलो, sp3, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री, तो टेट्राहेड्रल फिक्स है भाई, ये तो हमने पता है। अब ये मॉलिक्यूल बनना चाहिए था AB4, कैसा बनना चाहिए था भाई ये AB4 है, कैसा कोई बताएगा मुझे, ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, 2, यस ये मॉलिक्यूल कैसा है AB2 और 2 क्या है, लोन पेयर। अब आप देखो टेट्राहेड्रल बनाओ, 2 लोन पेयर बनाओ, समझ में आ जाएगा क्या बनेगा, देखो क्या बन रहा है, शेप क्या दिखा आपको, ये बेंट वी शेप। बिल्कुल, बताओ क्या सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, यस सर। सब लोग बताओ भाई, यस सर। एक बार इतना लिख के देखो और समझ में आ जाए तो डन लिखना, मैं दोनों स्लाइड 1-1 मिनट के बीच में क्या चेंज करूंगा, पहले ये लिखो फिर दूसरा लिखो, फिर और क्वेश्चन कराता हूं अभी, ठीक है। सर ये -2 है इक्वल 2 है, बेटा डिवाइड बाय 2 है वो, डिवाइड बाय 2, सर स्क्रीन पे Divide कुछ by आ रहा है, रिवर्स्ड बैटरी लेवल। हाँ वो बैटरी खत्म हो गई ना,
एक सेकंड बस, अभी हटा रहा हूं। डिवाइड बाय 2 है भाई, वो डिवाइड का सिंबल ऐसे ही तो होता है। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, डरना मत कि क्या पढ़ा दिया समझ ही नहीं आया, ऐसे मत करना, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा। अभी अपन 5 मिनट और ले लेंगे एक्स्ट्रा, आप लिख लो, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। सर इस स्लाइड की समरी बता दीजिए एक बारी। हाँ, इसकी समरी बेटा मैंने तरीका बताया है कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करेंगे तो 8 के बराबर आ रहा होगा, 8 से कम तो 2 से डिवाइड करेंगे। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम 8 से ज्यादा आ रहा होगा तो 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से मेरे पास एक इनपुट या आउटपुट आ जाता है। ठीक है, आप थे नहीं क्या क्लास में अभी बेटा? हाँ जी बेटा। सर वो कनेक्शन प्रॉब्लम थी। अच्छा तो बेटा सिमरन देखो, फिर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करके बताऊं, ध्यान से देखो। जैसे XgF2 है तो जीनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आ गया बेटा, और फ्लोरीन होता है हेलोजन तो 7 आ गया। तो मैंने कहा 8 प्लस 2 फ्लोरीन तो 14, तो 22 सम बना बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो 22 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 22 को मैंने 8 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स गया, जो रिमाइंडर आया 6 उसको मैंने 2 से डिवाइड करा तो 3 आया, इसका सम कर दिया बेटा मैंने, तो 5 आ गया। 5 का मतलब क्या है, ये इनपुट है मेरा, मतलब 5 ऑर्बिटल्स का इनपुट डालना है। तो 5 ऑर्बिटल कौन कौन सी होंगी? S होगा, 3 P होंगी और 1 D होगा। तो पहला आंसर आ जाता है sp3d। समझे बेटा इतना? हाइब्रिडेशन का आंसर समझे? यस सर। फिर देखो, अब हमें पता है 5 का इनपुट, 5 का आउटपुट, 5 कनेक्टिंग साइड, तो ये मॉलिक्यूल बनना चाहिए था AB5 टाइप का। कितने टाइप का? AB5। लेकिन देखो है कैसा, यदि जीनोन का नाम मैं A दे दूं तो 2 फ्लोरीन कनेक्टेड है इससे, तो मतलब 2 तो अपने पास B है और बाकी 3 जगह क्या है? लोन पेयर। तो ये AB2L3 टाइप का है। हमें पता है कि AB5 में शेप ये होती है, सॉरी ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब 3 लोन पेयर आ गए, यदि आप 3 लोन पेयर को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये लीनियर। तो मैंने ऐसे शेप निकाल ली। समझा बेटा? यस सर। सर 8 से छोटी होगी तो 2 से डिवाइड करेंगे, और 8 से बड़ी होगी तो पहले 8 से डिवाइड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ, तो जो बचेगा ना उसको 2 से डिवाइड करेंगे। समझी? अभी और क्वेश्चन करते हैं, 1-2 सवाल और लेते हैं। आपने लिखा ये? यस सर। यस सर। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो। हाँ जी बेटा, ये भी 2 क्वेश्चन है, इनको आप खुद से ट्राई करके देखो, समझ समझ के लिखना है, ये ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना सीधा। सर ये TBB है, TBP होगा? TBP ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो हम हाइब्रिडाइजेशन का आंसर कर पा रहे हैं, हम ज्योमेट्री का आंसर कर पा रहे हैं, हम शेप का आंसर कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। सर ये H2O का AB2 कैसे हुआ? H2O का बेटा देख, H2O AB तेरे हिसाब से 4 आंसर आ गया तेरा, ये डिवाइड करने पे 4 आंसर आ गया लड़की, 4 ये वाला 4 आया। यस सर। तो देख 4 का इनपुट, 4 का आउटपुट, 4 कनेक्टिंग साइड, तो H2O को AB4 होना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे A है और 2 हाइड्रोजन है, तो ये मॉलिक्यूल है कैसा? A B हाँ यस सर समझ आ और गया। 2 लोन पेयर है। तभी तो जो टेट्राहेड्रल था ना ऐसा वाला, उसमें हाँ। मैंने रेड मिटा दिया, तो बेंड बच गया ना। यस सर। सर 2 मिनट पहले बता देना, एक फॉर्म शेयर करना अटेंडेंस वो फीडबैक वाला। अच्छा हाँ बस सर, मैं एक दो सर 2 मिनट 3 मिनट और मेरे को 1-2 क्वेश्चन और करा के फिर आप कर लीजिएगा सर। इनकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे से होती है सर? स्टार्ट हो गई क्या? 6:15 होती है? 6:30 ना सर? हाँ मैं 6:25 तक लेके फिर मैं छोड़ दूंगा। अब 6:25 हाँ हो गया सबका? यस सर सर। वेट सर सर वेट लीजिए सर बेटा, अभी मैं 2 सवाल और करूंगा, सबको फुल ध्यान देना है, ठीक है? कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो इमीडिएटली पूछना है, ये सीख के जाना है आपको। हाँ
तो बिल्कुल आसान कर दिया ना मैंने आपके लिए। अब आपको कोई भी मॉलिक्यूल दूंगा मैं रैंडम, आप उसका ज्योमेट्री शेप हाइब्रिडेशन बता दोगे, ठीक है। इतने कैपेबल होने चाहिए आप आज की क्लास के बाद, ठीक है। तब तो मेरे पढ़ाने का फायदा होगा, नहीं तो फिर वेस्ट हो जाएगा ना सब। तो आपका सवाल गलत होना ही नहीं चाहिए नीट में, जब ये आएगा कुछ भी हो जाए ये सवाल एकदम ठीक होना चाहिए। और 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्या समझ रहे हो? 30 सेकंड से ज्यादा इस सवाल में लगना नहीं चाहिए और सवाल एकदम सेट होना चाहिए, ठीक है। चलो अब ले लेते हैं क्वेश्चन और। सब लोग ध्यान से देखो, पिछला वाला छूट गया कोई बात नहीं। अब मैं ले रहा हूं XeO3, क्या ले रहा हूं मैं? XeO3। तो भयंकर सा मॉलिक्यूल है दिखने का, लेकिन हम उड़ा देंगे। कैसे उड़ाएंगे? जीनोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ तो कितने होंगे? बोलो भाई। 8। सब बोला करो मेरी क्लास में, है ना। अच्छा, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। तो टोटल हो जाएगा 18। 18 सम कितना जा रहा है भाई? सम जा रहा है 26, 26 जो कि 8 से बड़ा है। यस सर। 8 से डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार गया? 3 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बच गया? 2। उसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो क्या आंसर आ रहा है? 4। 4 का इनपुट, 4 का आउटपुट, 4 कनेक्टिंग साइड। तो 4 ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करो, S और 3 sp3। एग्जैक्टली। ज्योमेट्री sp3 की तो पता ही सबको क्या होती है? यस सर। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अब देखो ये मॉलिक्यूल बनना चाहिए था AB4 टाइप का। कैसा बनना चाहिए था? AB4 टाइप का। है कैसा? देखो ए के साथ कितने लोग कनेक्टेड है? 3। 3। तो है कैसा ये? AB3L। ऐसा ये AB3L। तो देखते हैं भाई टेट्राहेड्रल में यदि एक बी की जगह लोन पेयर आ जाए तो उड़ा दो उसको। तो क्या दिख रहा है बताओ सब लोगों को? ट्रायगोनल पिरामिडल। एग्जैक्टली। तो क्या दिख रहा है? ट्रायगोनल पिरामिड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया सबको? हाँ या ना? यस सर, ट्रायंगुलर पिरामिड। सही है, ये वाला छापेंगे। एक क्वेश्चन लास्ट आपको करके बताना है। ClF3, ये आप मेरे लिए कर रहे हैं। XeO3 का सिर्फ लिख लेंगे। ClF3 आप खुद से करके देखेंगे अपनी नोटबुक में, जैसे मैं कर रहा हूं। और इसका सॉल्यूशन लिखूंगा मैं, फिर क्लास बंद कर दूंगा, ठीक है। सबके पास 1 मिनट है, तो पहले लिख लो आप XeO3 का आराम से, और ClF3 का ट्राई करो। और चैट बॉक्स में आप आंसर भी कर सकते हैं अपना, ठीक है। बोलना नहीं आंसर, है ना। बाकी लोग बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना आंसर मेरे लिए, और मैक्सिमम सब लोग आंसर करो, है ना। जो भी आ रहा है आपके समझ में, नहीं आ रहा है पूछिए, ठीक है। सर एक बार क्लोरीन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बता दो। क्लोरीन बेटा देखो, क्लोरीन होता है हेलोजन। तो फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन 7। हुआ, आयोडीन हुआ, सबका साथ आएगा। एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेवर चेंजेस, राइट। वैलेंसी बोलते हैं जिसको अपन, सेम रहती है वो। आंसर किसी का भी नहीं आया है। सर sp4 की शेप टी शेप sp4 होगी। कैसे हो जाएगा? होता ही नहीं p4, 3 ही d होते हैं। सर फिर 3 p होते हैं ना, 3 के बाद उंगलियां गिनो। S फिर 3p फिर d। sp3d होगा। हाँ, पर चैट सर बॉक्स में लिखना था, sp3d है। चैट बॉक्स में लिखना था, सर, चैट बॉक्स में लिखना था, sp3d चैट बॉक्स में लिखना था आंसर। शेप भी चाहिए मुझे, मैं इंटरेस्टेड हूँ शेप में। टी शेप बोलना नहीं है लड़की, लिखना था। लिखते जाओ, जिसका आंसर आता जा रहा है लिखते जाओ, लिखते जाओ। आंसर बेटा बोलोगे ना तो फिर दूसरे लोग को डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए जस्ट, है ना। चलो तो सब वो कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ClF3 थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया आज मैंने। तो 7 क्लोरीन के है, 21 फ्लोरीन के है, 28, राइट। 28 डिवाइडेड बाय 8, तो 3 टाइम्स जाएगा। 4 को 2 टाइम जाएगा, तो 5 आ रहा है। तो 5 का इनपुट, 5 का आउटपुट, 5 कनेक्टिंग साइड। तो हाइब्रिडेशन है sp3d, ज्योमेट्री आएगी TBP। अब हमें पता है मॉलिक्यूल बनना चाहिए था AB5,
लेकिन इस मॉलिक्यूल को देख के हमें लगता है कि मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, AB3, तो आएगा AB3L2। आप समझदार है शायद। देखो मिटा दो, क्या दिख रहा है, T। सबको समझ में आया, बोलो हाँ या ना। बताइए, क्या आज की क्लास सबको समझ में आई? यस या नो लिखेंगे चैट बॉक्स में फटाफट। क्लियर भाई सबको? सर आप एक बार ये वाला बता दो, 28 के नीचे आपने 4 कैसे लिखा? 28 के नीचे कैसे 4 लिखे? 8 या 24 होता है बेटा, 4 मिनट 24 सही है। 8 या 24 होता है, तो 28 में से 24 घटाएगी तो 4 बच जाएंगे। रिमाइंडर? ओके सर। और उसको 2 से डिवाइड कर दे, ठीक है, पूरे का सम कर ले इधर वाले का, वही तेरा नंबर बन जाएगा 5। 5 मतलब S, 3 P और D, उसी से सब कुछ हो रहा है, सही है। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। हाँ जी बेटा, चलो, तो आई सर? होप इस, हाँ जी बेटा। सर मेरे को पूछना था, मतलब आप 12th का जो सेकंड टर्म है बोर्ड का, यार बेटा अभी ना आपका प्लानर आया है मेरे पास, है ना, जो भी आप सर से बात कर लेना, जुनैद सर के, वो प्लानर मुझे दिया गया है, मैं उस प्लानर के हिसाब से पढ़ाऊंगा, है ना। तो वो प्लानर मुझे, आपको पता नहीं गिवन है नहीं गिवन, मुझे नहीं पता है, आप एक बार वो चेक कर लीजिए, मैं उस प्लानर के हिसाब से चल रहा हूँ, है ना। वो क्रैश कोर्स का प्लानर मुझे भेजा गया है, तो मैं उसके हिसाब से पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। बेटा मुझे मैसेज कर देना, आपका क्या नाम है, मैं आपको कॉल कर लूंगा। अभी आप सब स्टूडेंट्स को ये करना, आपने जो क्लास ली इसका एक फीडबैक देना, मैं गूगल फॉर्म डाल रहा हूँ, आपको इमीडिएटली भरना है, बिल्कुल अभी क्लास के बाद, क्योंकि सेकंड क्लास में दोबारा भरा जाता है और आपकी अटेंडेंस भी इसी से काउंट होती है, तो हम लोगों को पता लग जाएगा कौन से स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे नहीं। आप इसको इमीडिएटली भर दो 5 मिनट में। पर मतलब फॉर्म का लिंक आप इसमें जूम के उसमें चैट बॉक्स में भेजोगे कि व्हाट्सएप पे? चैट बॉक्स में डाल दिया है मैंने, अभी आप उठा सकते हो, चैट बॉक्स में आ गया है। डन, तो मैं क्लास डन कर दूं अभी। सर आपको होस्ट बना दो। अरे बताओ एक चैट बॉक्स आप में हाँ, चैट बॉक्स में नहीं है लिंक। अनम्यूट ही रखे सर, आया सर आपको होस्ट बना दो क्या? आएगा तो। हाँ हाँ एक मिनट। सर चैट बॉक्स में शो नहीं हो रहा है वो। अभी आया, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ, वहां से उठा लो, वहां से बस। 10 रुपया का पीस। ओके अरे सर। यार तुमने लिए क्यों, गलती कर दी। डन, तो मैं क्लास सर, और मैं आप लीव कर सब रहा हूँ अपना, क्लास। चलिए बेटा, आपको थैंक यू म्यूट सबको, रखना। बाय बाय। ठीक है सर, मैं लीव कर दूं, जुनैद सर मैं लीव ठीक कर है दूं सर, क्लास। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, ठीक है फिर सर। मिलते हैं। क्या हो गया यार? अब स्टूडेंट अपने आप को म्यूट कर लेंगे। तो वो पहले से दिया रहता है, बनाया रहता है, लेकिन नहीं देता है, बना रहता है नहीं देता है। गाँव से खरीद के लाया, तो खो गया, वही दिया। निशा अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज। करेगा दीदी, जैसे सर ने अभी वेरिएशन सर अपने बताया आप को कि 3 2 1। हाँ वो दिया बोलेगा। आप अपने आप को सभी म्यूट रखें, अभी सेकंड क्लास स्टार्ट होगी, तब तक आप व्हाट्सएप ग्रुप से फॉर्म फिल कर दें, तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज ना भेजे कि डन सर, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है सभी स्टूडेंट्स को। तो आप जितने भी स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास ज्वाइन करी थी सभी उस फॉर्म को फिल कर दें, उससे ही आपका अटेंडेंस और फीडबैक दोनों कलेक्ट हो जाएगा, और आप 2-3 मिनट वेट करो, दूसरी क्लास आपकी स्टार्ट होगी। ओके सर।